दक्षिण अफ्रीका में ग्लोबल लीडर से मिले प्रधानमंत्री मोदी। इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी से भी की मुलाकात। ब्राजीलियन राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा से गले मिले। जोहान्सबर्ग में अफ्रीका के राष्ट्रपति के साथ पीएम मोदी ने द्विपक्षीय बैठक की। व्यापार, आतंकवाद समेत कई मुद्दों पर चर्चा। यूपी में अवैध घुसपैठियों के लिए बनेंगे अस्थायी डिटेंशन सेंटर। सीएम योगी का सभी जिलाधिकारियों को निर्देश, बोले सख्त कार्रवाई करें। सीएम योगी ने कहा, प्रदेश की कानून व्यवस्था, राष्ट्रीय सुरक्षा और सामाजिक समरसता सर्वोच्च प्राथमिकता, किसी भी तरह की अवैध गतिविधि बर्दाश्त नहीं। सीएम योगी ने प्रदेशवासियों को लिखी चिट्ठी। 25 नवंबर का दिन ऐतिहासिक होगा। अयोध्या धाम का नाम स्वर्णिम अक्षरों में अंकित होगा। राम मंदिर परिसर में दिव्य अनुष्ठान जारी। 25 नवंबर को प्रधानमंत्री करेंगे ध्वजारोहण। 60 से ज्यादा चार्टर्ड प्लेन अयोध्या में उतरेंगे। अयोध्या में होने वाले ध्वजारोहण पर बोले डिप्टी सीएम केशव मौर्य, कहा, मेरे लिए गौरव के पल, आने वाली 25 तारीख ऐतिहासिक होने वाली है। ध्वजारोहण कार्यक्रम को लेकर अयोध्या किले में तब्दील। एसपीजी, एनएचजी, सीआरपीएफ और आईबी के साथ यूपी पुलिस ने संभाला मोर्चा। 15,000 सीसीटीवी कैमरों से निगरानी। सम्राट चौधरी ने गृह मंत्रालय का चार्ज संभाला। कहा, बिहार में अपराधियों की खैर नहीं, क्रिमिनल्स को यहां से जाना होगा। बिहार के गृह मंत्री सम्राट चौधरी की 2 टूक। कहा, लॉ एंड ऑर्डर से कोई समझौता नहीं होगा। नीतीश जी के नेतृत्व में सुशासन कायम रहेगा। नीतीश कैबिनेट पर जेडीयू का बयान। राजीव रंजन बोले, बहुत ही संतुलित मंत्रिमंडल बना। गृह बीजेपी को मिला तो जेडीयू के पास वित्त और वाणिज्य जैसे अहम विभाग हैं। नीतीश कुमार के गृह मंत्रालय छोड़ने को लेकर विपक्ष के आरोपों पर जेडीयू का जवाब। कहा, विपक्ष के आरोप निराधार, मुख्यमंत्री तो आखिर नीतीश कुमार ही हैं। परिवारवाद को लेकर जेडीयू नेता नीरज कुमार ने लालू यादव को घेरा। कहा, लालू जी ने सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार का भला किया, जेडीयू में सब नहीं चलता। लोजपा रामविलास के नेता राजू तिवारी का कांग्रेस पर हमला। कहा, बिहार में यात्रा की थी तो नतीजा सबके सामने है, अब दिल्ली में भी करके देख लें। मंत्री बनने के बाद फुल एक्शन में दीपक प्रकाश। कहा, पंचायती राज मंत्रालय को लेकर हमारा एजेंडा क्लियर, अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। किशनगंज में ओवैसी का बड़ा बयान। कहा, अब सीमांचल के लोग जाग गए हैं, इसलिए हम 5 सीटें मिली। मुसलमानों को पता है कि एआईएमआईएम ही हमारी लड़ाई लड़ेगी। आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर एक भरोसेमंद ऑर्केस्ट्रेटेड प्लान था, जहां हर म्यूजिशियन ने एक साथ मिलकर अपना रोल निभाया। आर्मी चीफ का बयान। बोले, हम 22 मिनट में 9 टारगेट को खत्म करने में कामयाब रहे। 88 घंटों के भीतर लड़ाई खत्म हो गई। आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा, जरूरी बात यह है कि अगर हमने ये सोचा नहीं होता, कि पूरी टीम पर भरोसा नहीं किया होता, तो फैसले लेने का समय नहीं होता। देश पहुंचा विंग कमांडर नमन सियाल का पार्थिव शरीर। दुबई एयर शो के दौरान तेजस क्रैश में हुई थी शहादत। दिल्ली में बढ़ते एयर पोल्यूशन को लेकर सीकैम की सलाह। एनसीआर राज्यों की सरकारें गवर्नमेंट और प्राइवेट ऑफिसों में 50% कर्मचारियों के साथ काम करने पर लें फैसला। सीकैम ने केंद्र सरकार को भी दी सलाह, अपने कर्मचारियों को घर से काम करने की इजाजत देने का फैसला दे। राजधानी दिल्ली में प्रदूषण का कहर जारी। अक्षरधाम इलाके में AQI 380 के पार, विजिबिलिटी भी हुई कम। आनंद विहार इलाके में भी खराब श्रेणी में हवा। AQI 400 के पार, विजिबिलिटी कम होने से लोगों की बढ़ी परेशानी। एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण पर योगी सरकार का बड़ा फैसला। नोएडा, गाजियाबाद में डीजल ऑटो रिक्शा बैन।